Hello and good morning, everyone. Once again, today we are going to discuss about the financial management. Okay, now we are focusing on the financial management. So, first of all, we just discuss what is the management and how it is financial management. Okay, so it is clear from the name there is a finance and there is a management. फाइनेंस का मतलब हो गया फंड एंड मैनेज मतलब कि हाउ टू मैनेज दैट, हमने उस फंड को कैसे मैनेज करना है. देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड ऑफ बिटवीन द फ्रॉम वेयर यू गॉट द फंड एंड फ्रॉम एंड हाउ टू यूटिलाइज द फंड. आप फंड कहाँ से लेंगे और कहाँ से देंगे. तो सपोज दैट क्या होता है कि आपने फंड सबसे पहले रेज करने हैं. तो रेज करने हैं कि मतलब कि फ्रॉम वेयर you got the fund, and the second one where you use the fund. आप वो फंड यूज कहां करेंगे. पहली बात कि आप फंड को कहां से रेज करेंगे, कहां से आपने कहां से फंड को रेज करना है, और दूसरी चीज आप उस फंड को यूज कहां करेंगे. ठीक है, तो ये हो गया रेज एंड ये हो गया यूज. ठीक है, आप उसको यूज कहां करेंगे, इन दोनों के बीच ट्रेड ऑफ करने को ही फंड मैनेजमेंट कहते हैं. फंड मैनेजमेंट कहते हैं कि कहां से आप फंड जनरेट करेंगे और उस फंड को आप किस तरह से और किन रिसोर्सेज पे यूज करेंगे. ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. सपोज दैट आपने जो फंड रेज करा, ठीक है, यानी कि जो आपका सोर्स है, सोर्स ऑफ फंड, और ये है आपका यूज ऑफ फंड. ठीक है, तो आपने सोर्स कहां से किया, फंड को कहां से सोर्स किया है, यानी कि कहां से आपका फंड में. सपोज दैट आपने किसी बैंक से लोन लिया और लोन आपको मिला 12%, 12% के रेट से आपको लोन मिला है. ठीक है, और अब आपको ये देखना है कि जब मैं इस फंड के ऊपर 12% का जो ब्याज है वो दे रहा हूं, तो अब मैं इसको ऐसे रिसोर्सेज पे यूज करूंगा, इस तरीके के मैं इंस्ट्रूमेंट ढूंढूंगा या इस तरीके के मैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मार्केट में रेज करूंगा जो कि मिनिमम मुझे 12% का रिटर्न दे, मिनिमम 12% का रिटर्न दे. अगर मैं सपोज दैट इस पे 10% का रिटर्न लेता हूं, अगर मैं इस तरह से यूज करता हूं कि मैं सिर्फ 10% रिटर्न ही गेन कर पा रहा हूं, तो देखिए मैं -2% मुझे अपनी जेब से पे करना पड़ेगा. ठीक है, तो दिस इज नॉट अ वाइज डिसीजन, क्योंकि अगर कंपनी को अपनी ही जेब से पे सारा पैसा करना पड़ेगा तो फिर एक दिन ये कंपनी जाके खत्म हो जाएगी, तो लॉस में जा रही है. ठीक है, तो मुझे इस तरह के रिसोर्सेज यूज करने हैं कि एटलीस्ट मिनिमम 12%, मैक्सिमम कितना भी हो जाए उट्स बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना ही बेहतर है जितना कि आप ज्यादा में उसको इन्वेस्ट करोगे. तो जो फाइनेंशियल मैनेजर है या जो फंड मैनेजमेंट है वो ये कहते हैं कि इसको एट मिनिमम लेके आओ. जब आप किसी से उधार लें तो वो मिनिमम लेके आए, और जब आप इसका यूज करें तो एट मैक्सिमम यूज करो. बस इसी में उलझी है सारी की सारी गणित. ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सारी गणित इसी चीजों पे उलझी हुई है कि आप फंड कहां से किस तरह से रेज करते हैं, कितना रेज करते हैं. ठीक है, और आप उसको एप्लीकेशन उसकी कैसे करते हैं, हाउ टू यूज. ठीक, तो जनरली फाइनेंशियल एफएम में दो तरह की अप्रोच है. एक है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरी है आपकी मॉडर्न अप्रोच. एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है मॉडर्न अप्रोच.
अच्छा जी, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है कि आप क्या करो, केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करो। ठीक, कोई भी कंपनी हो उसके पास क्या है, प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा फर्म के लिए उतना बेनिफिशियल है। इसीलिए जो उनका फोकस रहता था, पुरानी जो ट्रेडिशनल चल रही है, वो ये कहते थे कि हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन करेंगे। ठीक है, उस पर उनका फोकस रहता था, इसलिए वो शॉर्ट टर्म के ज्यादा डिसीजंस होते थे कंपनी के, लॉन्ग टर्म के डिसीजन ज्यादा नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि उनको केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस था। ठीक, जबकि मॉडर्न अप्रोच कहती है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कि आप अपनी वेल्थ को इंक्रीज करें। वेल्थ से मतलब क्या है, शेयर होल्डर्स के फंड। ठीक है, जो भी शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, उसके पैसे को आप जितने ज्यादा इंक्रीज करना चाहें, जितना ज्यादा आप उसको बढ़ाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, यानी कि आप जितना ज्यादा उनको डिविडेंड दें, आप जितना ज्यादा रिटेन अर्निंग करें, फिर उस रिटेन अर्निंग को आप क्या करें, मार्केट में इन्वेस्ट करें, तो जो होगा, जो भी पैसा बचेगा वो किसका बचेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स का बचेगा। तो उससे शेयर होल्डर्स के फंड को इंक्रीज होगा, री इन्वेस्टमेंट करने की पॉलिसी है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है कि आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे ध्यान दीजिए, उससे अपना प्रॉफिट इंक्रीज करिए और वो प्रॉफिट जो है अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करिए। लेकिन मॉडर्न अप्रोच ये कहती है कि नहीं, आप सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते, आपको ऑपरेटिंग की जगह जगह फाइनेंशियल प्रॉफिट भी चाहिए, आपको कैपिटल प्रॉफिट भी चाहिए। कैपिटल प्रॉफिट यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया कि आप अगर कहीं से लोन ले रहे हैं 12% पे, और अगर आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं और उससे आपको रिटर्न केवल 10% हो रहा है, तो आप लॉस में। ठीक है, तो आपको उसके ऊपर भी फोकस करना है, उसके ऊपर भी काम करना है। वो आपकी कंपनी की जो कैपेसिटी है, जो कंपनी की जो वेल्थ है, उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और वो जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो पोजीशन है वो उतनी ही जबरदस्त होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, उतनी ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनेगी आपकी। ठीक है, तो ये कहती है मॉडर्न अप्रोच। ठीक, तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ ये बताता है कि आप क्या करेंगे, पैसे को कहाँ यूज करेंगे, और उसी की हम इसमें स्टडी करते हैं कि कहाँ से हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, हम अपनी डिविडेंड पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं कि भाई क्या है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, व्हाट आर द कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड पॉलिसी, शेयर होल्डर्स की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या है, कितने रुपए में आपको पड़ रहा है, उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, अपना कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। ठीक, तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि इसी से आपको पता लग जाएगा कि आप क्या स्टडी करने वाले हैं इन फ्यूचर में। ठीक है, आप किस किस कौन कौन से आपके पास चैप्टर आने वाले हैं। तो जनरली यहाँ पे आपके पास सिर्फ 3 डिसीजन है, 2 और 3 डिसीजन इनको लेना है। सबसे पहले है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन यानी कि आप कहां से पैसा ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक, कहां से आप, फ्रॉम वेयर यू गॉट योर फंड, दिस इज कॉल्ड अ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। दूसरा है आपके पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज या इन्वेस्टिंग डिसीजंस। ठीक, कि व्हाट काइंड ऑफ कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जहां आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। ठीक, और तीसरा जो आपका है, वो तीसरा है आपका डिविडेंड। डिविडेंड डिसीजंस कि आप डिविडेंड क्या किस तरह से डिक्लेयर करेंगे, कितना डिक्लेयर करेंगे, कैश में करेंगे या आप शेयर के हिसाब से करेंगे, है ना, किस हिसाब से आप डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। और चौथा मैं जो कहता हूं वो है वर्किंग कैपिटल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस कैसे स्मूथली वर्किंग होगा, ये डिपेंड करता है वर्किंग कैपिटल डिसीजंस, व्हाट काइंड ऑफ वर्किंग कैपिटल डिसीजंस यू हैव बीन टेकन इन योर ऑर्गेनाइजेशन।
उसी से पता लगेगा कि आपकी जो पेइंग कैपेसिटी है वो कितनी है। ठीक है, आपके पास कैश की कमी तो नहीं है, आपके पास किस चीज की कमी है, ये सब चीजें बताता हूँ। ठीक, तो देखो जो फाइनेंसिंग डिसीजंस है, ये फाइनेंसिंग डिसीजंस में आपको कई सारी चीजों के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। फाइनेंसिंग डिसीजंस में सबसे पहले आपको देना है कि आपके सोर्सेस कौन कौन से हैं, कि व्हाट काइंड ऑफ सोर्सेज यू हैव अवेलेबल। तो सोर्सेस हमारे पास क्या क्या होते हैं, जैसे आपके पास है इक्विटी, डेब्ट कैपिटल, प्रेफरेंशियल शेयर्स। ठीक है, तो इसका मतलब जो फाइनेंसिंग डिसीजंस है, उस फाइनेंसिंग डिसीजंस में हम बात करते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर की। पहली बात किसकी करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर की करते हैं, कि जी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे होगा, कौन से फंड से हम कितना पैसा लेंगे, कौन सी चीज से हम कितना पैसा लेंगे, ये सब चीजें ये बताएगा। ठीक, कौन, फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी कि कौन कौन से सोर्सेस है, किस सोर्स को कितना यूज करेंगे आप, तो ये सारी चीज बताती है आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के बाद में कि व्हाट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी चीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक, जो दूसरी चीज इसमें आप डिस्कस करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के बाद, जो चैप्टर आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि ये जो मैंने रिसोर्सेज यूज करे हैं, मैं अपना कैपिटल स्ट्रक्चर किस हिसाब से बनाऊंगा, किस हिसाब से बनाऊंगा, मैं अपना कैपिटल स्ट्रक्चर इस हिसाब से बनाऊंगा। पहले मैं ये देखूंगा कि इनकी कॉस्ट क्या है, इक्विटी जो शेयर है जो मैं मार्केट में इश्यू कर रहा हूं उसकी कितनी कॉस्ट हो रही है, जो प्रेफरेंशियल है उसकी कॉस्ट क्या है, जो बैंक लोन है उसकी कॉस्ट क्या है, जो मैं डिवेंचर मार्केट में इश्यू कर रहा हूं उसकी कॉस्ट क्या है। ठीक, तो पहले मैं इन सबकी कॉस्ट निकालूंगा, कि फिर निकालूंगा मैं कि यार मेरी एग्रीगेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कि यानी कि अगर मुझे 10 लाख रुपए की कैपिटल चाहिए तो मुझे उस पर कितने रुपए एडिशनल खर्च करने पड़ेंगे। ठीक, तो इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेसिस पे मैं अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करूंगा कि भाई मुझे इसमें कितने परसेंट इक्विटी चाहिए, कितने परसेंट मुझे इसमें डेब्ट कैपिटल चाहिए, कितने परसेंट मुझे इसमें प्रेफरेंशियल कैपिटल चाहिए, कितना परसेंट मुझे बैंक लोन चाहिए। क्लियर, तो ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर बात करता है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर, कि आपकी कैपिटल की कॉस्ट क्या है, जितनी जिस हिसाब से आपकी कॉस्ट होगी उसी हिसाब से आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे। ठीक, तो दो चैप्टर आपके क्लियर हुए जो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, एक व्हाट काइंड ऑफ सोर्सेज यू हैव, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी सोर्सेज हैं, दूसरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, और तीसरा हो गया आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बोलता है इसके बेसिस पे। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरे वाले ऑप्शन, सेकंड, यानी कि इन्वेस्टिंग डिसीजंस, कि अब आप पैसे को कहां इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्टिंग डिसीजंस में आपका एक आता है कैपिटल बजटिंग। ठीक, कैपिटल बजटिंग यानी कि जब आप कोई लैंड खरीदेंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे, मशीन खरीदेंगे, तो ये उसके बारे में स्टडी करेगा कि जी आपको वो हर साल कितना पैसा दे रहा है, कितने रुपए आपको उससे मिल रहे हैं। ठीक, वो रुपए कितने परसेंटेज में जा रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे डिसाइड कर दी कि मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, व्हाट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ, सपोज ये आ गई आपकी आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 10% है। अब आपको ये देखना है कि मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूंगा कि जहां मुझे मोर देन 10% रिटर्न मिले, यानी कि इन्वेस्टिंग। तो अब मैं उसको कहाँ इन्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट कहाँ करूंगा, कैपिटल बजटिंग मेरे सबसे पहले डिसीजन है, क्योंकि कुछ इन्वेस्टमेंट तो मैं यहाँ करूंगा लॉन्ग टर्म जिसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग, और कुछ इन्वेस्ट करूंगा मैं शॉर्ट टर्म यानी कि वर्किंग कैपिटल। कुछ पैसा तो वर्किंग कैपिटल में जाएगा जहां मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना रॉ मटेरियल परचेज करना है। ठीक है, अपना जो है वर्किंग कैपिटल पे स्ट्रक्चर चलाना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए मुझे मशीन वगैरह, लेबर वगैरह वो चाहिए, उनसे मुझे काम करना है ताकि मैं कुछ प्रोडक्शन करूं और उसके बाद मार्केट में जाके उसको बेचूं ताकि मुझे प्रॉफिट हो। ठीक है, मेन कंसर्न बिजनेस का ये। तो सबसे पहले तो ये डिसीजंस कि कितना आपका लॉन्ग टर्म जाएगा, कितना आपका शॉर्ट टर्म जाएगा, ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आपके पास आ चुका है, उसकी कॉस्ट आपको पता है कि मेरे पास इतनी कॉस्ट है। दूसरा काम मुझे ये करना है कि मैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में डिसाइड करूंगा इन्वेस्टमेंट। अच्छा, लॉन्ग टर्म में फिर मैं कैपिटल बजटिंग देखूंगा कि मैं एसेट्स कितनी खरीदूंगा, लायबिलिटीज कितनी एसेट्स में जो है लैंड कितनी होगी, बिल्डिंग कितनी होगी, मशीन कितनी होगी, अगर मुझे कोई प्लांट लेना है तो वो प्लांट कितना है, कौन कौन से अवेलेबल आपके पास हैं, जो मार्केट में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो भी ऑप्शन है आपके पास कैपिटल बजटिंग के,
मैं उन सबको स्टडी करूंगा। फिर स्टडी करने के बाद जो मेरे लिए सबसे सुटेबल है हम उसको क्या करेंगे, पिक करेंगे। ठीक, तो इस पिक करने में आप एक तो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आप लेंगे कि कौन कौन से मुझे कैपिटल बजटिंग डिसीजंस करने हैं। दूसरा आप इसमें लेंगे एक जिसको हम बोलते हैं रिस्क वाले फैक्टर, जहां हम उसको स्टडी करते हैं कि किसमें कितना रिस्क है। ठीक है, यानी फिर हम उसको बोल सकते हैं परसेंटेज ऑफ रिटर्न, कि कौन सा रिसोर्सेज मेरा कितना परसेंट रिटर्न देगा। ठीक है, उसकी हम यहाँ पे बात करना शुरू करेंगे फिर, कि अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, या फिर मैं कहीं और बाहर किसी दूसरी कंपनी में क्या कर सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। ठीक, कुछ पैसा मैंने किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लिए, अगर उसके अच्छे रिटर्न चल रहा है तो मैंने वहां उसके शेयर खरीद लिए, उससे मुझे प्रॉफिट होगा, जो भी मुझे पैसा मिलेगा। ठीक, तो ये दो तीन डिसीजन इसके हो गए। अब है डिविडेंड डिसीजन। तो इसमें हम डिविडेंड डिसीजन में सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके पास जो डिविडेंड पॉलिसी है वो क्या है, कौन सी वाली डिविडेंड पॉलिसी आप यूज कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ डिविडेंड पॉलिसी यू हैव, वो कौन सी वाली पॉलिसी है जिसका आप यूज कर रहे हैं डिविडेंड पॉलिसी। ठीक, आगे बात समझ में, कि आप गॉर्डन मॉडल यूज कर रहे हैं, वाल्टर मॉडल यूज कर रहे हैं, एमएम अप्रोच यूज कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच यू हैव यूजिंग फॉर दिस डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, और मेथड्स ऑफ पेइंग, आप किस मेथड से पे करेंगे। ठीक है, कैश देना चाहेंगे कि या कैश के बदले आप शेयर देना चाहेंगे, बोनस शेयर की तरह इशू या करना चाहिए, या कैश देना चाहिए, किस तरह का देना चाहिए। ठीक है, एक होता है कि आप कितना परसेंट, आप लिबरल पॉलिसी चाह रहे हैं या हार्ड पॉलिसी चाह रहे हैं। ठीक है, किस तरह की डिविडेंड पॉलिसी है आपकी, आप मतलब ज्यादा सपोज दैट आपके पास अगर कुछ पैसा बचा हुआ है तो आप क्या चाहते हैं कि 80% में शेयर होल्डर्स को बांट दूं और 20% रिटेन अर्निंग करूं, या कुछ कहते हैं, इसको कहते हैं लिबरल, कि आपने जो है बिल्कुल छूट दे दी है कि आप अपने शेयर होल्डर को मैक्सिमम दो। एक जगह होती है थोड़ा स्कैरेट होती है, स्कैरेट का मतलब हार्ड वाली होती है, उसमें क्या है कि आपने 20% पैसा मार्केट में बांटा, यानी सॉरी अपने शेयर होल्डर्स को बांटा, और बाकी का 80% आपने अपने पास रखा बिकॉज ऑफ दिस। व्हाई? बिकॉज ऑफ योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, और आपने इतने अच्छे तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजंस किया है कि आप यहां पे 15% रिटर्न ले रहे हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी डिविडेंड पॉलिसी क्या है। क्यों क्यों इसलिए क्योंकि कॉस्ट तो 10 है, यहां पे आपको 5% का बेनिफिट हो रहा है। अब आप क्या चाहते हैं, अब आप ये डिसाइड करते हैं, उसने कहा ठीक है मैं 15% पे, मुझे जो है इस समय मेरी जो अर्निंग है वो 15% के रेट से आ रही है और मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो केवल 10% है। तो अब मैं क्या करता हूं कि शेयर होल्डर्स को पैसा थोड़ा सा कम देता हूं, जो मेरे पास पैसा बचेगा मैं उसको मार्केट में इन्हीं सोर्सेस में इन्वेस्ट कर दूंगा ताकि उनको 15% का रिटर्न हो। तो इसको कहते हैं मॉडर्न अप्रोच, यानी कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अप्रोच, कि जहां हम ये चाहते हैं कि जो शेयर होल्डर्स का फंड है वो ज्यादा से ज्यादा हो, जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो इसीलिए दो तरह का पेमेंट मेथड मैंने आपको, एक तो पेमेंट मेथड किस तरह से आप पेमेंट करेंगे, पॉलिसी कौन से डिविडेंड पॉलिसी आप यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं रिटेन अर्निंग अपने पास ज्यादा रखूं तो उससे क्या होगा कि इनको 5% ज्यादा प्रॉफिट होगा यहाँ सीधे सीधे। ठीक है, तो आपने उनको 20% कैश दिया, बाकी का रिटेन अर्निंग कर दिया। अब जो रिटेन अर्निंग हुआ है उसको आप इन्वेस्ट करेंगे तो उनसे 15% रिटर्न आएगा, तो वो रिटर्न ऑब्वियसली किसका होगा, शेयर होल्डर्स, क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो दीज आर द अल्टीमेट ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, तो जो भी कुछ पैसे हैं वो सब यहां जाएंगे। तो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ डिविडेंड पॉलिसी यू हैव, किस तरह की डिविडेंड पॉलिसी आप बनाओ। ठीक, ये दो चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे फिर से, तो 2 चैप्टर आपको यहां पढ़ने पड़ेंगे, 3 चैप्टर यहां पढ़ने पड़ेंगे, 3 चैप्टर यहां पढ़ने पड़ेंगे। ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है। ठीक, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं सोचता हूं वो है वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। अब वर्किंग कैपिटल डिसीजंस में क्या है, वर्किंग कैपिटल डिसीजंस में हम पढ़ते हैं एक सबसे पहले सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के सोर्सेस कौन है, कौन से सोर्सेज है जहां से आपको तुरंत पैसा मिल सकता है। अगर आपको इमरजेंसी किसी क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है या किसी आप से आपने उधार लिया उसको पेमेंट करना है,
तो आप शॉर्ट टर्म सोर्सेज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बिल्स पेबल हो गया आपका, ठीक है, आपने मार्केट से लोन ले लिया, जैसे सीपी हो गया, ठीक है, कई कई इंस्ट्रूमेंट है इस तरह के जो आपको कि शॉर्ट टर्म ट्रेजरी नोट्स हो गया आपका, ये चीजें आपको क्या करती हैं, शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती हैं, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने, 2 महीने के लिए। ठीक है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो आपका शॉर्ट टर्म सोर्सेज हो गया। वो शॉर्ट टर्म सोर्सेज आपके पास कौन कौन से हैं। ठीक है, दूसरा हो गया आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपनी इन्वेंट्री को किस तरह से मैनेज करते हैं। पता चला आपने जरूरत से ज्यादा सामान डंप कर दिया और अब उसके प्राइस डाउन हुए, तो जब आप उसको मार्केट में बेचने जाओगे तो आप तो लॉस में रहोगे, है ना। तो आपको ये स्टडी करनी है इसमें कि आप कौन सा मेथड यूज करते हैं इन्वेंट्री का, ठीक है, जिससे कि आप क्या है ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच जाए, एक ऐसे लेवल पे पहुंचे ना आप इधर लॉस में हो रहे, ना आप मतलब लॉस में नहीं जा रहे हो। आपको ऑप्टिमम लेवल यूज करना है कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होने के चांसेस है। तो किस तरह से आप अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करेंगे, दिस इज वेरी क्रूशियल फॉर द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। देयर इज अ कैश मैनेजमेंट ऑल्सो, क्योंकि कैश हमेशा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का पार्ट है। तो आप कैश को कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है, किस तरह से उसको हैंडल करेंगे। कैश क्रेडिट मैनेजमेंट, ठीक है, आपने लोगों को उधार दे रखा है तो आप उनसे किस तरह से पैसा वसूल करेंगे, क्या पॉलिसी आप यूज करेंगे, उसमें किस तरह का मेथड आप यूज। फैक्टरिंग एक मेथड्स होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, जो हमारे उधार हैं हम उनको वापस करते हैं। कोई एजेंसी को हायर करते हैं ताकि वो हमारा लोन जो है, वो जो जिन लोगों ने भी हमसे उधार लिया है हम उनको क्या कर सकते हैं, उनसे पैसा वापस ले सके। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में अपने आप में एक वर्किंग कैपिटल एक चैप्टर है, ठीक है, उसमें हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल की। ठीक, ये साइकिल जितनी एक साल में जितनी ज्यादा बार घूमेगा आपके लिए उतना बेनिफिशियल है, क्योंकि इसका मतलब आपका जो बिजनेस का साइकिल है बड़ा स्मूथली चल रहा है और आपको कैश की कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये जितना स्लो चलेगा समझ लो आपके बिजनेस ऑपरेशन में उतनी सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं, उतना आपको जो कैश मैनेजमेंट है वो आपका फेल हो जाएगा। अगर ये साइकिल आपका प्रॉपर वे में चल रहा है, इट्स मीन आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़े स्मूथली चल रही है और बड़े अच्छे ढंग से चल रही है। ठीक है, वहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो कैश वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के कुछ पार्ट्स हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, यहाँ के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पार्ट है। ठीक, तो ये कुछ फीचर्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो हमें इसमें डिस्कस करने होते हैं, जो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में टच नहीं करते। ठीक है, हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ी है, तो उस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जनरली मैनेजमेंट का डिसीजन में रेशियोज वगैरह, फंड फ्लो, कैश फ्लो, ये सब पढ़ते हैं हम। हाँ ठीक है, लेकिन उसमें हम ये कुछ नहीं पढ़ते कि व्हाट आर द फाइनेंशियल डिसीजंस, इन्वेस्टिंग डिसीजंस कैसे होंगे, ठीक है, डिविडेंड डिसीजंस कैसे होंगे, वर्किंग कैपिटल डिसीजंस कैसे लेगी कंपनी, किस हिसाब से वो डिसाइड करेगी कि उनके सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग क्या है। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, ठीक है, आपका कैश मैनेजमेंट किस तरीके से होगा। आपके पास किसी भी टाइम पे मतलब एडिक्वेट कैश होना जरूरी है। कैश की स्कैरिसिटी होना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि जब तक आपके पास कैश है तो फिर मार्केट में आपका नाम भी खराब होता है, यानी कि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो डाउन जाती है। सपोज दैट कोई क्रेडिटर्स आया, उसने कहा जी मुझे पैसा पेमेंट करना है, अब आपके पास पैसा नहीं है तो फिर क्या होगा, उसे वो कहते हैं ना कि बेस्ट वे ऑफ मार्केटिंग इज अ वर्ड, माउथ ऑफ वर्ड्स। ठीक है, मुंह से जो लोग बोलते हैं वो सबसे बेस्ट मार्केटिंग होती है। तो अगर वो मार्केट में फिर बोलेगा कि उनके पास तो कैश रहते नहीं, तो आपको कैश को इस तरह से मैनेज करना है, इस तरह से ये सारी चीजों के बीच आपको एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है ताकि आपका बिजनेस भी स्मूथली चलता रहे और आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना आए, इस तरह की कोई परेशानी ना हो कि आपके पास कैश नहीं है, ठीक है, आपने किसी और से उधार मांगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग आपके पास कुछ है या नहीं है, जिनसे बैंक में जैसे ड्राइंग हम कर लेते हैं, ठीक है, ओवरड्राफ्ट की एक फैसिलिटी होती है शॉर्ट टर्म फाइनेंस की, कि अगर अभी आपको कोई जरूरत है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बैंक में जाए और ओवरड्राफ्ट ले लीजिए। ओवरड्राफ्ट आप उसको पेमेंट कर दीजिए, जब आपको पेमेंट आएगा आप उसमें जमा कर दीजिए। बैंक उसमें अपना पर डे के हिसाब से जो भी उसका इंटरेस्ट होता है वो चार्ज करता है। ठीक है, तो देयर इज वेरियस थिंग्स टू स्टडी इन अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक, तो एक्चुअली इसीलिए कहते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ लाइफ ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ ब्लड है,
बिना फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्टडी के आप जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करना है, you must have a knowledge of financial management and all these things. What is the financial decision, investing, dividend, working capitals, ठीक है, इन्वेंट्री हम कैसे मैनेज करेंगे, डिविडेंड पॉलिसी, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन यू बिकम अ वेरी गुड फाइनेंशियल मैनेजर, अदरवाइज you are not able to do all these things very easily. Okay, so thank you so much. We meet again in the next class. Thank you.